हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एडू फाइल। आज की इस वीडियो में हम लोग बाइनरी कोडेड डेसिमल यानी बीसीडी के बारे में डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। यहाँ पे हम लोग इसके फुल कॉन्सेप्ट को समझेंगे, प्रॉब्लम्स के साथ में, एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस के साथ में। सबसे पहले जानते हैं बीसीडी होता क्या है। अगर हम किसी डेसिमल नंबर के हर एक डिजिट को बाइनरी में चेंज करें तो हमें उसका रिजल्ट एक कोड मिलेगा। उस कोड को हम बाइनरी कोडेड डेसिमल बोलेंगे। फॉर एग्जाम्पल, जैसे एक डेसिमल नंबर हमने 874 यहाँ पे लिया है, इसके हर एक डिजिट को आपको बाइनरी में चेंज करना है। यानी इसका कौन कौन सा डिजिट है, 8 है, 7 है और 4 है। हर एक डिजिट को बाइनरी में चेंज करिए। यानी 8 को हम बाइनरी में चेंज करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 100। बाइनरी में कैसे चेंज किया जाता है, 2 से 8 को डिवाइड करिए, ऐसे चेंज करते हैं, हमने बताया है कई बार। 2 से 8 को डिवाइड करिए, 4 बार जाएगा, रिमाइंडर 0। 2 से 4 को डिवाइड करिए, 2 बार जाएगा, रिमाइंडर 0। 2 से 2 को डिवाइड करिए, 1 बार जाएगा, रिमाइंडर 0। जो भी रिमाइंडर आया है उसको नीचे से ऊपर की तरफ लिख दीजिए, वही हमारा बाइनरी में चेंज हो जाएगा। 100, ये हमारा बाइनरी में चेंज हो गया। ठीक उसी तरीके से 7 को भी हम बाइनरी में चेंज करेंगे तो कुछ इस तरीके से हमारा आएगा, और 4 को चेंज करेंगे कुछ इस तरीके से आएगा। तो यहाँ पे हर एक सिंगल डिजिट को जो चेंज करते हैं बाइनरी में तो एक हमें कोड मिलता है, इसी को हम बीसीडी यानी बाइनरी कोडेड डेसिमल कहते हैं। अब हमेशा आप याद रखिएगा, हमेशा हम 4 डिजिट में चेंज करते हैं, यानी 4 बिट। जो भी हमारा कोड होता है वो 4 बिट का मिलना चाहिए। कितने बिट का मिलना चाहिए, 4 बिट्स का मिलना चाहिए। सिंगल डिजिट को हम बिट कहते हैं। बाइनरी के सिंगल डिजिट को 0 यानी 1 को हम क्या कहते हैं, बिट कहते हैं। तो यहाँ पे देखिए 4 बिट है, यहाँ पे भी 4 बिट है, यहाँ पे भी 4 बिट है। अब 7 और 4 में आपको 3 ही बिट एक्चुअली मिलते हैं, लेकिन हम 0 आगे लगा देते हैं, अपने तरफ से हम 0 आगे लगा देते हैं, क्योंकि हमें 4 बिट ही चाहिए होता है। कितने बिट चाहिए होता है, 4। तो बाइनरी कोडेड डेसिमल में हमेशा 4 बिट का कोड आपको बनाना होता है डेसिमल से। हर एक सिंगल डिजिट को आपको बाइनरी में चेंज करना होता है, तो आपको बीसीडी मिल जाता है। एक और एग्जांपल लेते हैं, यहाँ पे 943। मैं यहाँ पे टेबल भी आपको दिखा देता हूँ, मैंने टेबल बनाया हुआ है। 0 का 0 हमेशा 4 डिजिट में ही चेंज करते हैं, यानी 4 बिट में। अब 943 का देखेंगे तो 9 का क्या होता है, 1001। 4 का आपका होता है 0100, हम चेंज करना भी जानते हैं, हम टेबल से भी देख सकते हैं। 3 का होता है 0011। तो इस तरीके से बीसीडी हो गया 943 का हमारा यहाँ पे इस तरीके से। अब बीसीडी क्या है, बीसीडी कोई अनदर नंबर सिस्टम नहीं है, जैसे बाइनरी, ऑक्टल, हेक्सा, ये आपका नंबर सिस्टम है ना। बीसीडी कोई नंबर सिस्टम नहीं है, ये कोड है। ये क्या है, कोड है जो कि हम करते हैं ताकि हमारा सिस्टम जो है ईजिली हो जाए। इट इज़ द डेसिमल सिस्टम विद ईच डिजिट इनकोडेड इन इट्स बाइनरी इक्विवेलेंट। इसमें क्या होता है, ये एक डेसिमल सिस्टम होता है जिसमें हर एक डिजिट जो होता है उसके बाइनरी में कन्वर्ट किया रहता है। तो ये एक कोड होता है। और जो हर एक डिजिट होता है वो कितने बिट का होता है, हर एक डिजिट को हम कितने बिट में कन्वर्ट करते हैं, 4 बिट में। याद रखिएगा, 4 बिट्स में ही हम कन्वर्ट करते हैं। अगर 4 बिट्स नहीं है तो आप 0 आगे बढ़ाइए, आगे आप 0 बढ़ाइए, ठीक है। तो ये हमारा बीसीडी की बात हो गई। अब बीसीडी में हम इसके एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस को समझेंगे, उससे पहले जल्दी जल्दी कुछ प्रॉब्लम्स को कर लेते हैं बाय द हेल्प ऑफ टेबल। टेबल की हेल्प से करेंगे, फिर एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस को जानेंगे। तो यहाँ पे हमें डेसिमल टू बीसीडी करना है। डेसिमल हमारा 46 दिया है, तो आपको कुछ नहीं करना है, टेबल से देखिए। 4 का क्या होता है, 0100, 4 बिट में ही आपको लिखना है। और 6 का क्या होता है, 0110। तो ये हमारा हो गया बीसीडी, इसका बीसीडी हमारा ये हो गया, ये हमारा आंसर हो गया। 832 का भी आप कर सकते हैं। यहाँ पे 8 का क्या होगा, 100। 3 का क्या होगा आपका 0011। यहाँ पे देखिए 2 0 बढ़ाया गया है, हमें 4 बिट का ही बनाना रहेगा। अब 2 का क्या होगा, 2 का आपका होगा 0010। ठीक उसी तरीके से 736 का भी हम कर सकते हैं। 137 का, 736 का आप करिए और 137 का मैं करता हूं। तो 137 का क्या हो जाएगा, 1 का यहाँ पे हो जाएगा 0001। 3 का क्या हो जाएगा 0011। 7 का क्या हो जाएगा 0111। तो ये हमारा बीसीडी आ गया है इस डेसिमल का। अब हम लोग क्या करते हैं, जस्ट बीसीडी टू डेसिमल करते हैं, फिर जानेंगे इसका एडवांटेज और डिसएडवांटेज। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 0001 ये किसके करस्पॉन्डिंग होगा, 1 के, तो 1 लिख दीजिए। फिर 0011 ये किसका होता है, 0011, तो ये 3 का होता है, तो 3 लिख दीजिए। 0111 हमारा किसका होता है, 7 का, तो 137, तो 137 हमारा बेस 10 आप लिख दीजिए, क्योंकि हम बीसीडी से डेसिमल ला चुके हैं। फिर दूसरा क्वेश्चन है हमारा 0011, तो 0011 किसका होता है, हमारा 0011 होता है 3 का, 3 का हमने लिख लिया। फिर यहाँ पे 0111 किसका होता है, 7 का होता है। फिर यहाँ पे 0010 किसका होता है, 2 का होता है, तो 372 बेस 10। इस तरीके से हमने बीसीडी टू डेसिमल भी कन्वर्ट कर लिया है। अब हमें इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस जानना चाहिए कि भाई बीसीडी आखिर आया क्यों।
तो सबसे पहले मैं इसके डिसएडवांटेज आपको बताऊंगा। जैसे 137 बेस 10 है, इसको अगर हम बाइनरी में चेंज करें, बाइनरी में चेंज करना हमने आपको बताया है कि 137 है तो इसको बाइनरी में कैसे चेंज करना है। इसको आप डिवाइड कर दीजिए तो कितनी बार जाएगा, 2 6 जा 12, 1 कैरी गया, 2 8 जा 16, 1 रिमाइंडर, जो भी रिमाइंडर है इधर लिखिए। 2 से जाएगा 34 बार, 0 रिमाइंडर आएगा। 2 से जाएगा 17 बार, 0 रिमाइंडर आएगा। 2 से जाएगा 8 बार, 1 रिमाइंडर आएगा। 2 से जाएगा 4 बार, 0 रिमाइंडर आएगा। 2 से जाएगा 2 बार, 0 रिमाइंडर आएगा। 2 से जाएगा 1 बार, 0 रिमाइंडर आएगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, नीचे से ऊपर ऐसे हम लिख देते हैं 1 0 0 1 0 0 1। तो ये हमारा बाइनरी में आ गया। अब देखिए क्या यही लिखा हुआ है, जी हाँ यही लिखा हुआ है। तो अगर हम 137 को बाइनरी में चेंज करेंगे तो हमें कुछ इस तरीके से मिलता है, ये 4 और ये 4, यानी 8 डिजिट का हमें मिलता है बाइनरी नंबर। लेकिन अगर हम इसको BCD में करें, BCD में मतलब सिंगल डिजिट को करना रहता है। जैसे 1 का आप लिखिए तो 1 का क्या होता है, ये होता है। फिर 2 का आप करिए, 1 का किया आपने, अब 3 है तो 3 का क्या होगा, 0 0 1 1, ये हो गया। 7 का करिए, फिर 7 का आपका ये हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देखिए 4 बिट में करना होता है। तो यहाँ पे टोटल कितने बिट हो गए, 12 बिट हो गए। यानी किसी नंबर का अगर आप डायरेक्ट बाइनरी करते हैं तो आपको उसमें आप देख रहे हैं कम बिट मिल रहा है, यानी यहाँ पे इस एग्जाम्पल में 8 बिट मिल रहा है। लेकिन अगर उसको BCD में करते हैं तो ज़्यादा बिट मिल रहा है। तो इससे क्या पता चलता है, इससे ये डिसएडवांटेज मिलता है हमको कि BCD को ज़्यादा बिट्स चाहिए, जबकि स्ट्रेट बाइनरी कोड को कम बिट्स चाहिए रिप्रेजेंट करने के लिए। तो स्टोरेज के पर्पज से BCD क्या है, इनएफिशिएंट है। क्या है, इनएफिशिएंट है, अच्छा नहीं है। BCD रिक्वायर मोर बिट दैन स्ट्रेट बाइनरी टू रिप्रेजेंट डेसिमल नंबर ऑफ मोर देन 1 डिजिट। अगर डेसिमल नंबर 1 से ज़्यादा डिजिट का है, अगर सिंगल डिजिट का है तब तो सेम आएगा ना, 9 तक तो सेम आएगा। लेकिन अगर 1 से ज़्यादा डिजिट का है तो वहाँ पे क्या होता है, कम बिट में हमारा बाइनरी होता है, जबकि BCD ज़्यादा बिट लेता है। तो इसीलिए इनएफिशिएंट है। अब इसके एडवांटेज को समझते हैं कि भाई BCD अगर इतना ही बुरा है तो क्यों आया। तो इसका एडवांटेज ये है कि BCD को कन्वर्ट करना इजी होता है रिलेटिव टू, जैसे हम क्या करते हैं, डेसिमल टू बाइनरी करते हैं या बाइनरी टू डेसिमल करते हैं, तो वो टफ है। डेसिमल टू बाइनरी या बाइनरी टू डेसिमल क्या होता है, टफ होता है। जैसे मैंने कहा 865 का आप बाइनरी बताइए, 865 का बाइनरी आप क्या करना पड़ेगा, आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा इस तरीके से आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा, लंबा प्रोसेस है। लेकिन अगर 865 का आपको BCD पूछ लिया तो आप फटाक से बता सकते हैं यहाँ पे। तो कन्वर्जन ईजी हो गया, हमें केवल 0 से लेकर 9 तक ही बाइनरी कन्वर्जन याद करने हैं बस, तो हम BCD में ईजिली कन्वर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, एडवांटेज ये है कि कन्वर्जन इसका ईजी हो जाता है, जो कि हार्डवेयर पर्पस के लिए ईजी होता है। हार्डवेयर पर्पस मतलब लॉजिक सर्किट जो होते हैं उनके पर्पस के लिए ईजी होता है ये चीज़ें, तो इसीलिए BCD का यूज़ किया जाता है। और BCD जो होता है वो 4 बिट कोड का एक डेसिमल डिजिट होता है, जो कि 0 से 9 तक हम केवल रिमेंबर कर ले तो हम BCD में इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छे से क्लियर होगा। BCD आगे आने वाली वीडियोस में हम